मेरी आंखों के पैमानों में खो जाए, वहां सिर्फ आप ही आप हैं, बस आप। बंगाल को ये नामंजूर है। जिस तरह कच्चे मकान होते हैं बरसातों के बाद, हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद, हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद। व्यूअर्स, अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। ईद पे इससे बेहतरीन तोहफ़ा मैं आपको दे नहीं सकता था। ये जो म्यूज़िक है इस फिल्म का, 11 गाने, इसके सहर में डूब जाइएगा ईद पे। और उससे जब बाहर निकलें तो फिर आपके साथ मिकाल साहब भी होंगे परफॉर्मेंस देते हुए, सादिया भी होंगी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, फिर शमून साहब भी होंगे, महमूद असलम साहब भी होंगे, सुहेल अहमद साहब भी होंगे और आयशा उमर साहिबा भी होंगी, शाहिद साहब भी होंगे और शफकत चीमा साहब भी होंगे। अब्बास ताबिर साहब बहुत शुक्रिया। मिकाल, बहुत आपकी अपनी ही फिल्म है। बिल्कुल अपनी है, रियलाइज हो गया। जी जी बिल्कुल। म्यूजिक कैसा लगा आपको? अपनी ही फिल्म का। फैंटास्टिक बाकर भाई, अमेजिंग, क्या बात है। बाकर अब्बास साहब ने बैकग्राउंड स्कोर दिया है। सादिया, आपको बहुत वार्म वेलकम पाकिस्तान से। म्यूजिक कैसा लगा आपको फिल्म का? टोटली आई वाज लॉस्ट जब ये कभी प्ले हो रहा था। हैज फील मैं क्या कहूं, राइट, अपने पूरा जादू इसमें भर दिया मूवी में। म्यूजिक, रोमांस, एक्शन, एवरीथिंग। आई मीन जिस चीज के लिए भी हम सब लोग सिनेमा जाते हैं देखने, वो सब कुछ इस मूवी में मिलेगा। तो आई होप कि सब लोगों को पाकिस्तान में पसंद आए और इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट हो। आपने काम बहुत ज़बरदस्त किया। आपके काम में मैं भी आता हूँ क्योंकि आपका जो इमेज था इससे पहले वो टीवी पे आप कर रही थी, लेकिन फिल्म पे आना और पहली दफ़ा इतने ग्रैंड स्केल पे आना और जो परफॉर्मेंस आपने दी है एक्सेप्शनल है। उसमें बात करता हूँ। मिकाल, कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म का? 2.5-3 साल आप शूट पे रहे हैं इस फिल्म की। बिल्कुल फैंटास्टिक काम है भाई। आई थिंक फॉर एनी एक्टर जिस तरह का रोल आपने लिखा, बड़ा चैलेंजिंग था आपके लिए। जी बिल्कुल। एक किसी भी मेल एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल है, बड़ा हीरोइक रोल है, रोमांस भी है, एक्शन भी है,
असल में आपके लिए और डिफरेंट इसलिए था कि आपने रोमांटिक सीन्स तो बहुत पहले किए, इसमें ज़रा रफ टफ हीरो भी बने हुए हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन बहुत था, फिर और भी एलिमेंट्स थे जो जज्बाती है, मुहिब्बुल वतन है, वो सारी चीज़ें जो बैकड्रॉप पे जो कहानी है उसकी वो बहुत पावरफुल है, तो वो सारे एलिमेंट्स को जब एक जोड़े हैं तो बहुत सारा फ्लेवर था एज एन एक्टर, एंड इट वाज अ रियल प्लेजर, यू नो। आपकी डायरेक्शन, आपकी लिखाई भी मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी था कामरान भाई कि ये जिस तरह का टॉपिक था, यूर अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यूर अ जर्नलिस्ट, वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, तो जिस तरह आपने उसको कंसाइज किया है पूरे टॉपिक को, ये बड़ा ज़रूरी था। आई मीन ये आपकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि आपने इससे पहले बड़ी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन वो एक रोमांटिक उसके अंदर दी है। कोई मुश्किलात हुई आपको इसमें शूट के दौरान? बिल्कुल, एक बड़ा चैलेंजिंग सीन था, काफ़ी सीन्स चैलेंजिंग थे, वो जो सेकंड हाफ है मूवी का उसमें जितने सीन्स आते हैं वो बड़े चैलेंजिंग थे। शुरू में थोड़ा सा जो कॉलेज का और जो शुरू का जो ट्रैक है वो थोड़ा ईजियर इन द सेंस कि फिजिकल एक्सर्शन इतनी नहीं थी, वो एक्सप्रेशन, डायलॉग, ये सारी बाद में तो आपको हथकड़ियाँ भी लगी, जी हाँ, लकड़ियाँ भी मतलब रखी, बाकायदा तकलीफ वाले रोल थे। और एक वो लकड़ी तो जबरदस्ती आपको डायरेक्टर ने यहाँ पे रखवाई थी क्योंकि आप कहते हैं बहुत भारी है, तो मैंने कहा भाई फोम की तो हो नहीं सकती। नहीं, लेकिन उसकी एक फील आई थी, नो डाउट। और वो फिर वो सारा कैंप में और वो जंजीरें और गिरना, कैद हो गए आप, सॉरी कैंप, जी बिल्कुल बिल्कुल, भाई लड़की के चक्कर में जाएंगे तो ये सब कुछ तो होगा। मोहब्बत में ये सब कुछ तो फिर होता है। बिल्कुल सही है। मैं बात साहब आपके पास भी एक मिनट में आता हूँ और सादिया की राय भी ले लूँ, उसके बाद आपका जो लोग हैरान हो रहे होंगे आप इस फिल्म में आपका क्या रोल है, लेकिन आपका बहुत मेन रोल है, आप ना होते तो ये जितनी खूबसूरत मेलोडी है वो बिल्कुल फारिग हो जाती। इससे पहले कि आप सादिया जाए, मैं भी सादिया के हवाले से कहना चाहूँगा, जी बताएं। फैंटास्टिक एक्सपीरियंस वर्किंग विद सादिया, और सादिया ने नो डाउट बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत और की, हम no दोनों doubt। का एक बहुत अच्छा रेपो रहा था, वी आर गुड फ्रेंड्स एज वेल, तो हम दोनों का थ्रू आउट द फिल्म बहुत एक अच्छा रेपो रहा था, एक दूसरे को हेल्प करना, बताना कि कैसे, एंड सादिया शी लुक्स सो ब्यूटीफुल इन द फिल्म। कई हीरोइन लगी हैं फिल्म कई की। सीन होते थे, वो जब आप फिल्म देखेंगे तो वो सादिया परफॉर्मेंस कर रही है तो मैं बैठ के ऐसे बस देख रहा होता था कि अच्छा। वाह यार वाह, फैंटास्टिक है। ये मुझे लगता है करोड़ों लोग भी इस तरह ही बैठ के देखेंगे। नो डाउट सादिया लुक्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल, जबरदस्त है। नो डाउट। सादिया आप का ऑब्वियसली टीवी पे तो बहुत माशाल्लाह एक्सपोजर, नाम भी और मॉडलिंग भी बेइंतहा की, लेकिन ऑब्वियसली फिल्म का मैकेनिज्म डिफरेंट है, तो जो आपको स्क्रिप्ट आपने देखा, स्क्रिप्ट की ट्विस्ट और यू टर्न्स को बताए बगैर थोड़ा बताइए आपके लिए कितना मुश्किल था इस कैरेक्टर को करना, इतना इंटेंस कैरेक्टर, उसमें आपके डिफरेंट शेड्स भी हैं जो मैं शायद इस वक्त डिस्क्लोज ना कर सकूं। आप कहाँ से शुरू हुई, एक मोहब्बत, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी में चेंज आई, फिर तीसरी चेंज, तो अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए प्लीज़। जी कामरान, बिल्कुल मेरी ये फर्स्ट फिल्म है, जस्ट लाइक यू, आप डायरेक्शन में फर्स्ट फिल्म में आ रहे, मेरी फर्स्ट फिल्म थी ये एज एन एक्टर। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, व्हाइल आई वाज रीडिंग दिस स्क्रिप्ट, मैं बहुत कम एक्टिंग करती हूँ, सब जानते हैं, और मुझे उसी वक्त पता चल कि मैं करना है, दिल से करना है। मेरे लिए चैलेंजिंग था, स्पेशली यू नो ड्रामे में हम लोग इतना थोड़ा बहुत रोमांस नहीं दिखाते, थोड़ा सा इसमें कसर पूरी कर दी आपने। ड्रामे की थी। जी बिल्कुल, थोड़ा हुई थी, लेकिन उसके बाद ये कैरेक्टर की ब्यूटी थी, डिमांड थी, तो मुझे खुद ही रियलाइज हुआ कि यू नो इट्स टोटली मैं जो करती आई हूँ, और बहुत खूबसूरत किरदार है जीनत का, और उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो इस फिल्म में दिखाई गई हैं, उनमें से कुछ चीज़ें मेरे बड़े करीब रही हैं। मैंने तो कोशिश की कि मैं दिल से पूरा काम करूं, लेकिन मेरे सीनियर्स थे बीच में, मेरे फ्रेंड मिकाल ने भी मेरी बहुत हेल्प किया है। आपने हेल्प, जहाँ मुझे मुश्किल आती थी आप सब लोग मुझे बताते थे। एज एन एक्टर मैं इमोशनल हो गई थी जब मैं ये शूट करती थी इस कैरेक्टर के लिए। सारी जो बड़ी कास्ट आपने ली, आपने बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर चूज फिल्म के लिए, हम सब ने बड़ी मेहनत की है, और होपफुली कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। और बस मैं लोगों को एक बात बताऊँ, आपने क्योंकि इस फिल्म के लिए स्पेशली डांस मास्टर रखवाया सादिया ने, और डांस सीखा फिल्म के गानों के लिए, क्योंकि इससे पहले इनको आता नहीं था ऑब्वियसली, इन्होंने इस तरह का इनका काम इन्होंने कभी किया ही नहीं, तो बहुत मेहनत की। और एक वो जो गाना था आपका आपदा परवीन का, उसमें तो आई थिंक पाँव तक जख्मी हो गए थे, तो बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से, एज अ व्यूअर भी अगर मैं देखूँ। सारा म्यूजिक, लेकिन वो गाना बड़ा ही मुझे पसंद है और मेरे दिल के करीब भी है वो गाना, लेकिन उस पे वो जो राउंड में लेते हुए मेरे मुझे
राउंड लेते हैं। शुरू हो गई थी, तो हाँ आप लोगों ने मुझसे कराई और मैंने की है। सही, नहीं बहुत अच्छा किया आपने। अब्बास ताबिश साहब, बड़े ज़गीर पाक व हिंद में इस वक्त उर्दू आपने अपने कंधों पे बोझ रखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त नाम। और मुझे जब इस गाने के थीम सॉन्ग का आया जहन में, तो मेरे प्रोड्यूसर है अंजुम साहब, दोस्त भी हैं, आपके तो शागिर्द हैं वो, तो उनसे आपके मुतल्लिक मैंने कहा और फिर आपसे मुलाकातें हुई और आपने बड़ा खूबसूरत इसको लिखा। सर, आपके हिसाब से ये जो थीम है 71 की और ये जो म्यूज़िक दिया बाकिर साहब ने आपके शायरी के ऊपर, उसका थोड़ा बताइएगा लोगों को। कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा फ़िल्म के गानों से भागता रहा हूँ। जी। हमसाया मुल्क में भी मुझे कहा गया कि कुछ गाने लिखें, लेकिन मैं कभी कंफर्टेबल फ़ील नहीं किया। मैंने जब अंजुम ने मुझे कॉल की कि कामरान साहब चाह रहे हैं कि आप गाना लिखें, जी, तो मैं एक्चुअली माजरत करने के लिए हाज़िर हुआ था। लेकिन आपसे मिलकर और फिर बाकिर अब्बास जो कंपोज़र हैं इस खूबसूरत गाने के, इनसे मिलकर जो एक कंफर्ट जोन जो आपने पैदा कर दिया, तो उसमें मेरे लिए फिर दूसरा रास्ता कोई ना करना मुश्किल हो गया वो ज़रा। मुश्किल हो गया। सही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और दूसरी बात यह है कि इस फिल्म का इस वक्त रिलीज़ होना जो है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बर वक्त, जैसे कहते हैं ना। अच्छा, वो आप क्यों कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो हालात वो थे, खुदा न खास्ता वो हालात अच्छा, हमें डराते रहते हैं। सही। तो इस सूरत हाल में इस फिल्म का आना जो है, मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ का भी आपने हक़ अदा किया, और तारीख़ का वो पहलू जो अमूमन लोगों के सामने नहीं होता, वो सामने आया। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जितनी फ़िल्में बनती हैं वो क्लीशे मौज़ूआत होते हैं। तारीख़ जो होती है वो कभी क्लीशे नहीं होती। तारीख़ हमेशा अपने आप को दोहराती है, और वो सामने जब आती है और उसको मौजू बनाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर इसमें जो इस फिल्म में आपने जो एक लव स्टोरी रखी साथ, जी, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है। मेन लीड कर रही है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मिकाल की एक्टिंग, सादिया की, शमून की, जो जितना मैंने इस फिल्म को देखा है, बड़ी ओरिजिनल एक्टिंग मैं की है। समझता हूँ कि सब ने हक़ अदा किया। तो मुझे अच्छा लगा ये गाना लिख के। थोड़ा अगर आप ये इशार हमें बता दें जो आपने लिखे हैं। मैं सुना देता हूँ कि हुए तुम अजनबी कितनी मदारातों के बाद, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल कितनी मुलाकातों के बाद, हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए, हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए, जिस तरह कच्चे मकान होते हैं बरसातों के वाह बाद। वाह वाह, ज़बरदस्त। अली ज़फ़र ने बहुत अच्छा गाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हक अदा कर दिया आपकी इशार का। मैं समझता हूँ कि हक से ज़्यादा हक अदा हो गया। अली ज़फ़र साहब का ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। मिकाल, सादिया, बाश ताबिश साहब, बाकिर अब्बास साहब, हुए तुम अजनबी की कास्ट मेरे साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं। जम गए हैं अब तो आँखों में धब्बे वो खून के, जम गए हैं अब तो आँखों में धब्बे वो खून के, हम समझते थे, हम समझते थे कि धुल जाएंगे बरसातों के बाद, हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद, हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, हुए
अली ज़फ़र की माइंड ब्लोइंग आवाज़ आपने अभी सुनी, मिकाल साहब कैसी लगी आपको? जी फैंटास्टिक, अली इज़ अ डियर फ्रेंड और बहुत दिल से उसने गाया लग रहा है। एंड फैंटास्टिक सर, शायरी आपकी। Thank you. और उससे भी बढ़कर जो आपने बात की अभी, उसमें भी बड़ी बहुत दम है और बहुत कि आज के powerful बात हालात। है। आजकल के हालात जो हैं, और सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। हम शायद ज़िंदगी की रफ्तार में जो है नहीं सोचते। उस वक्त भी शायद ये हालात थे कि ज़िंदगी की रफ्तार में जो है ये चीज़ें अब हम देख रहे हैं, अब हम बिल्कुल उसे पढ़ा था सिर्फ। सो ये बात important है। बड़ा कोइंसिडेंस है ये, और अल्लाह खैर करे। अच्छा मिकाल, मुझे हमेशा एक ये बट होता है मैं यार- सॉरी, मैं ये कहना जी, जी, चाहूँगा please। कि नॉट जस्ट अली का गाना, मैं तारीफ़ यहाँ इस करूँगा कामरान भाई आपकी, कि सारे जो गाने हैं फिल्म के इसमें, बल्कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है वो नैना है। हाँ, क्यों लागे संग माही के नैना। हाँ अभी सुनवाए थे ऑडियंस को, अभी थोड़ी देर में, आप फिक्र ना करें। ज़रूर ज़रूर। वैसे तो वहाँ जाके देखे ज़्यादा अच्छा है। इट्स वहाँ जाके से ज़्यादा इसमें आपका मेरा दोनों का फायदा है। विजुअल भी बेहतर आएगा आपको ज़रा। वो तो बहुत ही इंटेंस है। लेकिन बहुत ही कमाल गाने हैं, बहुत ही कमाल। मैं समझता हूँ ऑनेस्टली, मैं जितनी पाकिस्तानी फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, उसका बेस्ट म्यूजिक जो है ना, ये आपकी फिल्म का है। जबरदस्त क्रेडिट यार। टू यू, क्रेडिट टू यू। होश न रहा है क्या मुझे हुआ है, अपनी खबर है ना अपना पता है। होश न रहा है क्या मुझे हुआ है, अपनी खबर है ना अपना पता है। कैसा हुआ है मुझ पे तेरा ये जादू, हलचल ये कैसी है खुद पे न काबू, माने ना ये क्यों दिल मेरा कहना पाए ना, दिल एक पल चैना पाए ना, दिल एक पल चैना। क्यों लागे संग माही के नैना, लगे संग माही के नैना। मिकाल, ये बताइएगा कि आपने इससे पहले शेर दिल की, लेकिन ऑब्वियसली वो रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं थी। उस वक्त भी मुझे लगा था कि शायद रोमांस पहली दफ़ा करते हुए किया आपने बहुत अच्छा है जब किया, लेकिन उससे पहले जो था वो थोड़ा होता था कि यार अब ये करना है, ये चीज़ एक तरह से आपके लिए नई चीज़ थी। आपके लिए चैलेंजिंग था? क्या चैलेंज था उसके जी अंदर? वो था बिकॉज देखिए, फिल्म थोड़ी सी बोल्ड होती है, और फिल्म में ड्रामे में आपके पास बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो फिल्म में ज़रा आपको खुल के काम करना होता है। तो नेचुरली एज एन एक्टर जिसने पहले वो चीज़ नहीं की हो, तो वो थोड़ा सा बंदा हेजिटेंट होता है कि ये कैसा लगेगा, ये क्या इम्पैक्ट आएगा कि इसका, मैं कैसा लगूँ, मेरा इमेज क्या portray मेरा होगा? इमेज क्या होगा, लोग बुरे तरीके से ना, आपको पता है पाकिस्तानी अवाम जो है वो वैसे भी बख्शती नहीं है, तो क्या उसका रिएक्शन आएगा। एंड आई हैव बीन वेरी केयरफुल इवन व्हेन वर्किंग इन इंडिया ऑन दीज लाइंस, के बहुत ज़्यादा उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कुछ हमारी कल्चरल चीज़ें हैं जिनको हमें सीक्रेट रखनी भी चाहिए, क्योंकि वो तो हमने खैर रखी भी है। और वो रखी हुई है, ऐसा नहीं है हमने रखी हुई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिल्म में थोड़ा सा आपको ज़रा क्योंकि बोल्डर करना पड़ता है। बट you know, working with Sadia made me feel very comfortable. And सादिया के साथ पहला प्रोजेक्ट है आपका ये? सादिया के साथ मैंने एक प्ले किया हुआ है पहले। अच्छा, play किया। लेकिन अगेन कमिंग टू द सेम थिंग, उसमें वो रोमांस वाला एलिमेंट इस तरह नहीं था। सो यू नो, आई थिंक दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। सादिया भी कह रही थी इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट कि यू नो यू बिकम फ्रेंड्स, ताकि आप कंफर्टेबल हो एक दूसरे, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस एट ऑल, बट इन अ वेरी और मैं एक मजे की बात बताऊं, good sense। रोमांस को लोग सिर्फ मर्द औरत के हवाले से लेते हैं, हालांकि इस फिल्म में मर्द औरत का रोमांस तो है, लेकिन उसके साथ भी बड़े रोमांस चल रहे हैं। मतलब आपको अपनी लैंड के साथ जो मोहब्बत है वो भी तो रोमांस है। बिल्कुल। आप एक माँ को अपने बच्चे के साथ जो मोहब्बत है वो भी रोमांस है। तो रोमांस को आप सिर्फ मर्द औरत के उसमें तखय्युल में कैद नहीं कर सकते। बात सब सही कह रहा हूँ मैं आपको? सही, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। सादिया, आपके लिए क्योंकि फिल्म ओवरवेलमली एक रोमांटिक फिल्म है, जो ऑब्वियसली पहले शुरू होती है आप लोगों के टीनेज लव से, और फिर वो बड़ी मेच्योर होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता आगे। अब मेरा दिल बड़ा चाह रहा है कि मैं उसकी स्टोरी लाइन में बताऊं, ताकि पता चले कि आप दोनों ने कितनी, खासतौर पे आपके ऊपर तो ज़्यादा, ये तो जिस तरह के सिंगल थे वैसे ही निकल के आगे, आपके साथ तो काफ़ी सिचुएशंस वहाँ पे आई और काफ़ी आपको बर्दाश्त करना पड़ा। तो पहले तो ये कि बीइंग अ टीवी आर्टिस्ट एंड वर्किंग इन अ रोमांटिक इंटेंस फिल्म,
रोमांस करते हुए प्रॉब्लम हुई उसको सोचने के लिए कि यार इसको मैंने करना है, मेरी फैमिली भी देखेगी, अगरचे आप कोई गलत काम नहीं कर रही, अगरचे ये काम है और ये दुनिया में हर बंदा ये काम करता है जब जिसने स्क्रीन के लिए करना होता है। लेकिन फीलिंग्स क्या थी जब पहली दफ़ा को, मुझे पता है जब पहली दफ़ा आपने स्क्रिप्ट सुना तो आपने काफ़ी चीज़ें कही थी कि ये प्लीज़ ना कीजिएगा, ये प्लीज़ ना कीजिएगा, आज तक मैंने मिकाल को नहीं बताया लेकिन ये आपकी तरफ से था कंसर्न। तो कैसे आप आमादा हुई फुली तौर पे ये रोमांटिक पोर्शन करने पे जो कि बड़ा फैला हुआ है इसके अंदर इस फिल्म में? जी कामरान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगेन अगर मिकाल की जगह कोई और हीरो होते तो मेरे लिए डबल मुश्किल हो जाता। रोमांस मेरे लिए करना मुश्किल था, लेकिन मिकाल वाज देयर, ही वाज हेल्पिंग मी आउट थ्रू आउट दिस फिल्म। मिकाल एक वाहिद हीरो हैं जो मतलब कुछ टीवी एक्टर्स हैं जो बड़ी स्क्रीन पर आके हीरो वाला उनका वो इम्पैक्ट नहीं आपको नजर आता। मिकाल इसलिए नहीं मैं कह रही कि वो मेरे दोस्त हैं या फिल्म में हम साथ कर काम किया हमने। डांस करना मुश्किल था आपके लिए, खास तौर पे वो जो आपने फेरे मारे हैं मिकाल के इर्द गिर्द राउंड मारे हैं? वो तो आपको पता है कि कितना मुश्किल था, पता नहीं कितनी दफा वो करना पड़ा, घूम घूम के। एक दफा मुझे चक्कर भी आ गया, मैं गिर भी गई, मेरे पाँव से ब्लीडिंग भी हो रही थी क्योंकि मैं नंगे। मैंने सादिया के दूसरे डांस ज्यादा एंजॉय किए थे। अच्छा जी जी, आपने तो वही वो आप फिल्म में देखेंगे, ये तो वैसे ही पब्लिकली डांस थे वो आप फिल्म में देखेंगे जी, वो फिल्म वो तो खैर वो बहुत ही इंटेंस है वो तो प्रमोशन में डालने से पहले सोचा था कि टीवी के लिए चला भी सकते हैं कि नहीं। जान दे जिसको लगा है जान में, इश्क है बड़ी बला, जिसको लगा है जान में, इश्क है बड़ी बला, और बिना सैया सैया लगती नहीं दवा, आगे बिना सैया सैया लगती नहीं दवा, मुर्शद बिना सैया सैया अब्बास तावी साहब, यहाँ पे मौसीकी का इन्हितात है। मैं भी हिसाब लगा रहा था, ये जो फिल्म है मिकाल साहब की और सादिया साहिबा की हुए तो मजनबी, इसमें दिहाइयों बाद 11 गाने इकट्ठे आ रहे हैं क्योंकि एक तो मुझे अंदाज़ा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये जिस गाने का तस्करा सादिया साहिबा बार बार कर रही हैं, जिसमें मिकाल साहब भी हैं, जिसमें ये घूमी हैं, ये कोई 4 दिन में शूट हुआ है। आधा पोर्शन कराची शूट हुआ, आधा पोर्शन लाहौर शूट हुआ। 2.5-3 मिनट का जो गाना है, अगर आप सिर्फ सीन पिक्चराइज करें तो वो एक ही लोकेशन में कुछ लाख में हो जाता है। ये खर्चा बढ़ जाता है मिलियंस में, क्योंकि पहले आप लिरिक्स लिखवाएंगे, पेमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्रोड्यूसर की कि गाने क्यों नहीं बन रहे इसमें, फिर कंपोजर को, फिर सिंगर को, फिर जो शूट का खर्चा है वो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद म्यूज़िक आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान इंडस्ट्री में म्यूज़िक आ नहीं रहा। ये फिल्म मिकाल और सादिया की जो एक्सेप्शनली होगी, 11 गाने जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बड़ी बात है। आबदा परवीन भी हैं, आसिम अजहर भी हैं, इसमें अली जफ़र भी हैं, एक से एक बढ़कर है। और साइमा जहाँ भी हैं, बीना भी हैं। तो जानना मैं चाह रहा हूँ कि मौसीकी का इंटरेस्ट लोगों में ख़त्म हो गया है या कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हो रहा कि जी म्यूज़िक बनाया जाए फिल्म्स के लिए? नहीं कामरान साहब, ऐसा नहीं है कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, अभी पिछले दिनों जो एक फिल्म आई है उसमें म्यूज़िक नहीं है बिल्कुल, जिसने बहुत बिजनेस हमारा जट सुपर हिट हुई, हमारा जट म्यूज़िक बिल्कुल सारा ठीक कुछ। ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी कमी महसूस की जा रही थी और आपने इसमें म्यूज़िक को असर नौ शामिल किया और एक फिल्म में 11 गानों का होना भी एक हिस्ट्री बना रहा है, वरना गाने इतने होते नहीं हैं और सिचुएशन के मुताबिक गाने होना। हाँ, हर गाना अब्बास साहब मज़ेदार बात है कि इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं है। जी हाँ, मतलब कि अगर हीरोइन इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो गाने से हो रही है, तो सिचुएशन यही है कि वो इंट्रोड्यूस हो रही है, उसका एक्सप्रेशन, उसका कि वो उसको अगर उसका ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, मैं भी वो गाना दिखाता हूँ लोगों को भी, तो वो जो उसकी लाइफ चेंज होने लगी है कि वो ढाका यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रही है, शी इज़ गोइंग टू बिकम अ स्टूडेंट नाउ इन द यूनिवर्सिटी। जी जी, तो जो उसका एक्सप्रेशन है यूथ का और आगे की ज़िंदगी का, वो उसमें डिपिक्ट हुआ है, अगर हुआ है तो हट के नहीं है कोई जी हाँ। सिचुएशन पे ही है गाना। जी,
सारे ही मेरे ख्याल से सिचुएशन जी अब बाकी साहब हमने एक सॉन्ग कर लिया उस क्योंकि इसमें सारा जो म्यूजिक हुआ है सारा लाइव सेशंस हुए हैं इसमें बॉइंग सेक्शन सारा लाइव है, फील भी आती है वो। ब्रास सेक्शन सारा लाइव है, इसमें वुड विंड सारा लाइव है, इसमें जो स्किन इंस्ट्रूमेंट है वो सारे लाइव है, विर्चुअल साउंड्स नहीं है इसमें, ये सारा उस पर। तो हमने गाना ओके कर लिया तो कामरान भाई कह रहे बाकिर भाई बात तो बन गई लेकिन मैं इसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल चाहता हूँ। तो मैं हैरान हो गया कि ये गाना इतना अच्छा साउंड कर रहा है, इन्होंने और लाइव सेशन इसमें करवाए। ये कभी मेरी यानी 35 साल हो गए मुझे काम करते हुए, ऐसा मैंने नहीं देखा कि आपने एक गाना कंप्लीट कर लिया और फिर आपने कहा कि इसको और इसके अंदर पावर मैं चाहता हूँ तो और चीज़ें इसमें दोबारा और डेप्थ आ जाती है ना जरा ऑर्गेनिक, उससे डेप्थ तो ये एक बड़ी खूबसूरत ये बात मुझे भी महसूस हुआ जब मैं इसका ये थीम सॉन्ग आपके लिए जी। लिख रहा था तो आपने एक एक लफ्ज़ पे जितना स्ट्रेस किया जी और उसे सिचुएशन के मुताबिक लाने के लिए, तो यकीनन बाकिर भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आप एक परफेक्शनिस्ट हैं। जिस तरह आपने कोशिश ये करते हैं फिल्म सर। बनाई और वैसे भी बेकार और सादिया की मिसाल फिल्म थी भाई, जी, उसमें जी, कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही नहीं सकता इन्होंने था। भी जो एक पूरा प्रोसेस बताया तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त एक एफर्ट है और इसकी बहुत पजीराई काबिल है। साहब इस मौके पे को अपना फेवरेट इशार तो सुनाएं लोगों को। आपकी फिल्म के जो हीरो है मिकाल और सादिया इनकी नज़र कर रहा हूँ। डेडिकेट कर रहे हैं, वाह। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। वाह 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 तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, वाह। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। वाह दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे, मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। वाह 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 वाह, ये तो सर बहुत ही आउटस्टैंडिंग। हजार इश्क करो, हजार इश्क करो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। वाह मिकाल, आपको तो कभी नहीं लगी। हो सकता है लगी हो। मुझे लगता है आपको तो कई लगती होंगी। बड़ी एप्ट है, बड़ा एप्ट है लेकिन ये पहले शेर। कह दिया ना, दुआ करो कि मुझे कोई बददुआ ना बद्दुआ लगे। न लगे। आप तो यही विरत पढ़ते रहा करें, आपको तो कई फिर होंगी लाइन में बद्दुआएं। नहीं, मैं दिल नहीं तोड़ता, अच्छा मेरा सही है, टूटता है। ये अच्छी बात है। मेरा टूटता है। आप देवदास हैं। तो साथियों ये बताएं कि आपने ऑब्वियसली इससे पहले जब मॉडलिंग और टीवी की तो गाने तो पिक्चराइज नहीं हुए थे आप पे, तो लिप सिंक करना और गानों में एक रनिंग गाने के अंदर कभी डांस भी हो रहा है, उसकी मूवमेंट ही अलग है, मुश्किल काम। उसका एक्सप्रेशन देना मुश्किल काम। वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा फिल्म का, ये भी बधाई देने लगे हाथ, क्या याद करेंगे लोग? मुश्किल था लेकिन म्यूजिक इतना खूबसूरत था, शायरी इतनी प्यारी है और मुश्किल था लेकिन मेहनत की, सबने मेरा साथ दिया, मुझे हेल्प आउट किया सब लोग और हो गया। और चीज़ें अच्छी होनी होती हैं, उनके लिए रीजंस बन जाती हैं। आपका फेवरेट सॉन्ग या सॉन्ग्स कौन से हैं इस फिल्म के? 2 गाने हैं, एक आबदा जी का और एक नैना, ये दोनों मेरे थे। सही है, जबरदस्त। जी। मेरी नजर में नैना जो है ना वो सबसे असल में बहुत वो प्यारे गाने। आपदा प्रवीण फीमेल वॉइस है ना, तो वो उनसे रिलेट करिए, आपको उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको और सादिया उसमें ऑब्वियसली आप तो खड़े हुए थे आराम से अचकन पहन के, राउंड तो ये ले रही थी, खुआरी तो इनको सारी हो याद रही उनको थी। वो रह गया। और ये तो सादिया तो इस गाने के लिए स्पेशली कराची भी गई कराची है। भी गई थी, बिल्कुल। क्यों सादिया, आप तो समुद्र में भी डूब गई, आधे समुद्र में डुबो दिया था आपको डायरेक्टर ने, जब आप गिरी हैं नीचे उसमें। ठीक कर लिया मैंने। और डायरेक्टर ने मेरे साथ क्या किया था ये कुछ भी नहीं बताया किया, ना, आपको तो जान- भाई फूलों की तरह रखा है। मुझे जो है ना डायरेक्टर साहब ने भेज दिया माइंड फील्ड में। पूरी जो है ना माइंड फील्ड लगी हुई, अब उसमें पत्ते बिखरे, बड़ी फनी वो कहानी कलमा है। वाली बात है, आपने कहा जिंदगी में मैंने हाँ जी, कलमा बिल्कुल मैंने बिल्कुल पढ़ा था आपका। वहीं आ रहा हूँ कि मैंने ना सिर्फ 2 सीन किए हैं आज तक जिंदगी में कलमा पढ़ के। कलमा पढ़ के। कहने का मकसद कि मुझे वाकई फेयर था कि जान तो शायद ना जाती, एक पे तो जा सकती थी, इसमें भी शायद जा सकती थी, लेकिन कोई मतलब बहुत खतरनाक सीन थे वो। आपकी फिल्म में ये जो माइंड फील्ड वाला सीन था, वो जिसमें ब्लास्टिंग हो रही है और आप जी बिल्कुल, और वो ओरिजिनल ब्लास्टिंग हो रही है, लोगों को ये नहीं पता शायद। ओरिजिनल ब्लास्टिंग, और वो ना वहाँ साहब ओरिजिनल ब्लास्टिंग हो रही है। जिसने ब्लास्टिंग लगाई हुई ना, अब उस पे ना फील्ड पे ना पत्ते बिखरे हुए सारे,
तो कहीं समझ नहीं आ रही कि कहाँ है ब्लास्ट। वो कह रहे हैं एक वो लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, एक वो लगा रहा है, आपने ना यहाँ से भागना है। तो मैंने कहा अच्छा, खुद उसकी जो है ना आंख थोड़ी सी क्योंकि ब्लास्ट हुआ था तो कह रहा हूँ फिक्र ना करें सब ठीक हो। मैं कह रहा हूँ यार खुद तो वो था नहीं, बीच में तो आप थे। अच्छा, बीच में उसने लगाए हुए स्विचर कि मैं आवाज मारूंगा तो वहाँ ब्लास्ट होगा, मुझे पता नहीं कहाँ से ब्लास्ट होगा। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और मैंने कहा चले जी एक्शन। अब मैं भाग रहा हूँ, अब यहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं। शुक्र है कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक मज़ाहिया एक फ़नी इंसिडेंट सुनाता हूँ, आपको भी याद होगा। जी जी। कि हमने सारे सीन कर लिए तो कामरान साहब ने पूछा एक्शन डायरेक्टर को कि ब्लास्ट बचे हैं, तो कहते हैं हाँ जी सर 5 बचे हैं। तो कहता है चल ठीक है सारे लगा दे। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने किया ऐसे कि कामरान साहब और कैमरा वगैरह जो है सब उस तरफ है, ब्लास्ट बीच में है और मैं ब्लास्ट के इस तरफ हूँ। अब उसने इतने सारे ब्लास्ट लगा दिए कि कामरान साहब ने कहा एक्शन, तो उसने जब ब्लास्ट की ना तो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, मुझे लगा कामरान वगैरह सारे उड़ गए, उनको लगा मैं उड़ गया हूँ। मुझे सिर्फ एक कंसर्न था, बड़ा ब्लास्ट मुझे सिर्फ एक कंसर्न था कैमरा ना उड़े, बाकी सब ठीक। तो उधर से आवाजें आ रही है मिकाल भाई, इधर से मेरी आवाजें हैं कामरान भाई। तो शुक्र है, लेकिन वो इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट है स्क्रीन पे कैसा है। नो डाउट कि इवन स्कॉट न्यूमैन ने मुझे पूछा, जो बाहर बैठा हुआ, उसने कहा भाई ये किस तरह हुआ, ये वीएफएक्स महंगा नहीं ओरिजिनल है ये। हमने कहा एक्टर को हमने मौत का मजा चखा दिया। बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन आप पहुंच गए सादिया को लेने के लिए ढाका में। देख ले नहीं ये पहुंचा ये तो पता चलेगा। नहीं वहां गए तो सही, लेने के लिए वापस आए कि नहीं आए ये पता चलेगा। ये तो फिल्म वहां तो आप गए ढाका। जी बिल्कुल, मोहब्बत में गए अपनी। वो तो फिर जाना था। हाँ जाना ही था। अब वापस जिंदा आए कि नहीं आए, क्योंकि मैं तो आपके फांसी वाले शॉट्स देख के परेशान हुआ हूँ। सर ऐसे ही बहुत सी औरतें रो रही हैं कि मिकाल को मार दिया। फांसी की घाट पे चढ़ा दिया आपने मुझे। सही बात है। देखिए इंटेंस मोहब्बत जब भी होती है जब कोई तो कोई मरे। अब देखते हैं कि मरता है या बचता है। एक बहुत ही इंटेंस कामरान भाई, नॉट जस्ट जो पॉलिटिकल सारी सिचुएशन है और वो जो हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो आपने लव स्टोरी भी लिखी जी बहुत कमाल की। अच्छा सोहेल साहब के साथ आपने रिवील किए बगैर कि आपको उनसे क्या ताल्लुक है फिल्म में, सोहेल साहब के साथ मजा आया वो काम करके? सोहेल साहब तो एक ऑब्वियसली एक लेजेंड है, एक फैंटास्टिक एक्टर हैं और उनका रोल भी बड़ा डिफरेंट है इस फिल्म में, अदर देन हालांकि वो अभी बता रहा था अब्बास साहब और बाकिर साहब कि उनका हाथ जो है इतना भारी हाथ है पंजाबी, और जिस तरह वो बने हुए हैं यूं कमाल के एक्टर हैं, कमाल सारे। मेरे ख्याल से कामरान साहब आपने जितने भी एक्टर लिए थे फिल्म में, चाहे वो शमून हो या जिसके साथ भी मैंने काम किया था, शमून के साथ आपके काफ़ी सीन्स हैं, तो उसमें आपको अच्छी रिस्पांस आ रही थी वहां से, क्योंकि एक्टर तो बहुत जबरदस्त है वो। नो डाउट शमून इज, बल्कि मुझे हेल्प्स द अदर एक्टर ना। एब्सोल्युटली, बल्कि मैं कई सीन्स में करते हुए बिकॉज़ ही इज अ फार मोर सीनियर एक्टर। आपने एक दो जगह पूछा भी उनसे। हाँ, खास तौर पे वो मैं जो फील करता था कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर आ रही है तो मुझे कुछ करना है। नहीं वो तो और बड़े कोऑपरेटिव भी थे। नहीं, ही वाज वेरी गुड। ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। सादिया, सोहेल अहमद साहब के साथ जो आपने उनका काम देखा है, कैसा लगा आपको? कंफर्टेबल था उनके साथ भी काम करना? हालांकि वो मर्द है लेकिन वो एक थर्ड जेंडर के रूप में आए हुए थे। और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस शमून के साथ भी, जितनी आपकी इंटरेक्शन थी, या इवन सोहेल अहमद साहब के साथ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली सुहेल सर के साथ जब वो अपने गेटअप में कैरेक्टर में आते थे, तो उनकी वजह से, उनके कैरेक्टर की वजह से मुझे लगता था कि मैं वाकई में एक लड़की जीनत हूँ, मुझे कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है इनके सामने, और वो नेचुरली परफॉर्मेंस होती थी। एक सीन है जो कि अब आई थिंक मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, थोड़ा इमोशनल था, तो मैं तो लाइक जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं दे डोंट यूज दीज ड्रॉप्स टू ट्राई एंड ऑल, जो कि मैं करती हूँ कभी कभी, लेकिन उस सीन में मैं नेचुरली जो है वो रोई जस्ट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, कि वो इतने अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो बड़े पक्के आर्टिस्ट है, नो डाउट। कि मुझे उनको देख के मैं इमोशनल हो गई, और वो मेरा सीन इतना अच्छा हुआ उनकी वजह से। और शामून सर भी हिज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल उनके साथ भी पहली दफा काम करी थी, लेकिन कास्ट में किसी ने भी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो लगे मुझे कि मुझे कोई डिफिकल्ट टाइम दे रहे हैं। सादिया, आपने कुछ जाते जाते फिल्म के हवाले से, अपने हवाले से कुछ कहना हो, प्लीज फील फ्री। बस यही कहना है सबको कि सब जाएं सिनेमा में, फिल्म देखें, बहुत अच्छी लगेगी, और हमने सबने बहुत मेहनत की है। बहुत शुक्रिया मिकाल, बहुत शुक्रिया सादिया, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपका तो आपने बहुत मुझे इनका तो ये हीरोज़ है प्रोफेशनल, इनका तो काम था, ये आपका ये काम ही नहीं था, तो आपका डबल इसलिए शुक्रिया कि आपने कई नशिस्तें दी मुझे
उसके लिए, और आपसे फिर मैंने काम लिया भी, बड़ा अच्छा। सर मेरी तरफ से भी इट्स एन ऑनर कि आप फिल्म का हिस्सा हैं सर। बागर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त काम किया। आपका भी बागर साहब, ऑनर मैं सर ऑनर टू आपका वर्क बहुत विद। तो व्यूअर्स, हुए तो मजनबी की कास्ट के साथ मैं बैठा हुआ था। ईद पे मैं आपको इससे अच्छा तोहफा नहीं दे सकता था, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।